This is an ABP Life podcast. आज का रावण। लंकावासियों तथा सेनाओं को संबोधित करने के पश्चात रावण मंच से उतरते वक्त देखता है कि विद्युत जीवा, जो कि रावण की सेना की एक टुकड़ी का सेनाध्यक्ष था, उसकी बहन शूर्पणखा के बहुत ही समीप खड़ा है। किसी भी सेनाध्यक्ष को राजा के परिवारजनों के इतना समीप खड़ा होने की अनुमति नहीं थी। रावण यह अनदेखा कर अपनी मां केकसी और मंदोदरी से मिलकर अपने विश्राम गृह की ओर प्रस्थान करता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव। रावण के विश्व विजयी अभियान से इतने सालों के पश्चात वापस आने की मंदोदरी को अत्यंत खुशी थी। As if her eyes were desperate to recount her stories of void she suffered for decades. They talked incessantly for hours and filled the void those decades of separation had created between them. इसी बीच मंदोदरी ने रावण को शूर्पणखा एवं विद्युत जीवा के विवाह की बात बताई, ताकि उन्हें रावण के कोप का सामना ना करना पड़े। शूर्पणखा के विद्युत जीवा के साथ भाग जाने की योजना के बारे में भी बताया। यह सुनकर रावण क्रोधित हो जाता है, because विद्युत जीवा belonged to Danva clan, and Shurpanakha and Vidyut Jiva both were aware of the enmity between Asuras and Danavas. परंतु मंदोदरी रावण को अपने तर्क वितर्क से शांत कर देती है। वह बताती है किस तरह विद्युत जीवा ने रावण की अनुपस्थिति में विभीषण की लंका का कार्यभार संभालने में उसकी सहायता की। परंतु वह रावण था। वह मंदोदरी का मन रखने के लिए उस वक्त शांत हो जाता है, परंतु उसका मन खुद यह मानने को तैयार न था कि कोई स्वार्थ या लालच के, और वो भी शत्रुकुल से, कैसे लंका में अपनी रुचि दिखा सकता है। विश्व विजयी अभियान से वापस आने के बाद अब रावण चक्रवर्ती सम्राट बन चुका था। वह अपनी राजगद्दी पर पहले की तरह विराजमान होता है, परंतु अब एक नए जोश, नए अनुभव और एक नए अहंकार के साथ। राजमंत्री विभीषण तथा माल्यवान सभा को संबोधित करते हैं तथा रावण के वर्चस्व व विश्व विजयी अभियान की घटनाओं को क्रम अनुसार पूरी सभा को बताते हैं। रावण संसार के सभी बड़े बड़े राजाओं तथा शासकों को उस सभा में आमंत्रित करता है। रावण के अनुसार एक राजा को अपनी शक्तियों, उपलब्धियों तथा क्षमताओं का प्रदर्शन समय समय पर करते रहना चाहिए, because it helps in creating an escalated impression of your personality in the minds of others. रावण अपने राजदरबार में उपस्थित जनों को निर्देश दे ही रहा था कि द्वार पर नारायण नारायण की आवाज सुनाई पड़ती है। नारद मुनि का राजदरबार में रावण, विभीषण और सुमाली द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। नारद मुनि भगवान ब्रह्मा और मां सरस्वती के पुत्र हैं, जिन्हें ऋषिराज नाम से भी जाना जाता है। रावण नारद मुनि को अतिथि गृह में ले जाता है and they immerse into the conversations and about current happenings in Aryavrat. How the dynamics were changing between Devas and Asuras. और उसी बीच नारद मुनि ने बात उठाई सूर्य पुत्र भगवान यम की, जिन्हें हम यमराज भी कहते हैं। Also called the god of death or the king of Naraka, Yamraj is famously known for maintaining the records of a person's deeds. और प्रत्येक इंसान के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा किस किताब में लिखा जाता है, उसका नाम है अग्रसंधिनी। नारद मुनि रावण को यमराज के वर्चस्व, उनकी शक्तियां
तथा देवताओं में उनकी प्रसिद्धि के बारे में बताता है और उतना पर्याप्त था रावण के अहम को डिगाने के लिए। हालांकि रावण उस वक्त अपने चेहरे पर व्याकुलता के भाव नहीं आने देता है, परंतु मन ही मन वह यमराज पर आक्रमण की योजना बनाने लगता है। विभीषण और माल्यवान के उसे सावधान किए जाने के पश्चात भी वह अपने नाना सुमाली सहित अगले ही दिन अपनी सेना के साथ यमराज पर आक्रमण कर देता है। रावण और यमराज का युद्ध 7 दिनों तक चलता है और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार न था। अंततः यमराज रावण पर कई 100 बाणों की वर्षा करता है और उनमें से एक बाण रावण के दाहिनी भुजा पर लग जाता है। उसका प्रभाव इतना अधिक था कि रावण अर्धमूर्छित अवस्था में जमीन पर गिर पड़ता है। यमराज उस क्षण को एक सही अवसर समझकर अपने प्रिय शस्त्र कालदंड से रावण पर प्रहार करने ही लगता है that suddenly he sees a divine figure approaching him, and that divine figure was of Lord Brahma. भगवान ब्रह्मा को आदर सहित नमस्कार कर यमराज उनसे उनके आने का कारण पूछता है। लॉर्ड ब्रह्मा appealed him for not using Kaldand on Ravana, as it would generate so much energy that it could kill him and leave most of the Naraka barren and infertile. यम भगवान ब्रह्मा के आग्रह का मान रखते हुए रावण को बंधन मुक्त करता है तथा वहां से चला जाता है। कुछ समय पश्चात रावण मूर्छित अवस्था से जैसे ही होश में आता है, वह अपने नाना सुमाली से युद्ध में अपने प्रदर्शन के बारे में पूछता है। वह पूछता है कि पूरे युद्ध में क्या किसी भी क्षण सुमाली को ऐसा लगा कि वह पूरे पराक्रम से नहीं लड़ा, या क्या उसे रावण के साहस में थोड़ी भी कमी लगी। सुमाली, like a pampering grandfather, used his diplomatic words of flattery and blamed the circumstances and not Ravana's lack of preparation for that unplanned attack on Yama. रावण का मानना था कि उसके अथॉरिटेरियन, क्रोधी तथा आक्रामक स्वभाव के कारण उसके अपने भी उसे उसकी खामियां बताने से डरते थे। He believed Vibhishan and his mother Kekasi were the only ones who were always true and candid in their opinion and blunt in their remarks. बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने वर्क एनवायरनमेंट में ऐसे लोग या कुलीग्स मिलते हैं जो हमें हमारी सच्चाई या खामियां बताने की जगह हमारी हाँ में हाँ मिलाना ज्यादा पसंद करते हैं। कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके रहने की। Sometimes the biggest mistakes done at the right time make you learn far better than the right things done at the right time. तो क्या इस सत्य का ज्ञान होने के पश्चात भी रावण अपने जीवन में उस पर अमल कर पाएगा? आइए देखते हैं रावण के जीवन की और भी कुछ रोचक घटनाएं आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम। मैं हूं आपके साथ गौरव और आप मुझे सुन रहे थे रावणा सीरीज में। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.